प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन संधि परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जब व्यंजन से परे स्वर या व्यंजन हो और उनका जो विकार सहित मेल होता है, परिवर्तित मेल होता है, उसको हम कहते हैं व्यंजन संधि। इसके कुछ नियम हैं और बड़े सरल आसान से नियम हैं, उनको एक एक करके आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दो नियम आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले में क च ट त प, यानी वर्ग का पहला अक्षर। आपकी सुविधा के लिए पांचों के पांच वर्ग यहाँ लिख दिए गए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क से लेकर मैं तक जो 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो हर वर्ग का पहला अक्षर और इससे परे क च ट त प के बाद यानी दूसरी तरफ कोई भी स्वर हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण यानी ये वाला, और यह रे वे है, ये लगभग पूरी वर्णमाला आ गई है, मान लो आप, श और ल को छोड़कर। तो ये जब स्थिति होती है तो ये यानी ये क च ट त प अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं, खुद के वर्ग के। यानी क के बाद जब कोई भी स्वर होगा, वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर होगा या फिर ये रे वे है होगा, तो क बदल जाएगा ग में। ये ध्यान रखना, क के बाद बेशक द हो, क के बाद बेशक झ हो, तो क ग में ही बदलेगा अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। च बदल जाएगा ज में, ट बदल जाएगा ड में, त द में और प ब में। जब इनके बाद ये स्थिति हो तो ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। उदाहरण है सट आनन। ट के बाद स्वर है, तो ट जो है अपने वर्ग के तीसरे ट ठ ड, तो षडानन। ऊपर आ जाती है वाक ईश। वाक ईश, क का वर्ग हो जाएगा, क वर्ग में तीसरा वर्ण हो जाएगा ग, वागीश। अच अंत, च छ ज, तो ये हो गया अजंत। उद्गम, त थ द, उद्गम। अप ज, प फ ब, अब्ज। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब इनके बाद कोई स्वर हो तो उस स्वर की मात्रा जो तीसरा वर्ण बन रहा है वर्ग का, उसमें मिल जाएगी। जैसे यहां पर क का ग बना और वहां पर हमने बड़ी की मात्रा लगा दी। यहां पर ए स्वर था तो ज में ए की मात्रा, यहां पर आ है तो ड में आ की मात्रा। क्योंकि यहां पर व्यंजन है, कोई स्वर नहीं है, तो जो द है वो आधा लिखा जाएगा, और इसी प्रकार यहां पर भी कोई स्वर नहीं है तो ब आधा लिखा जाएगा। यही बातें वर्ग का पहला अक्षर क च ट त प और इसके बाद मैं या न हो, तो ये अपने वर्ग के पंचम वर्ण में यानी पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे, अपने अपने वर्ग के। जैसे क है वो ङ में बदल जाएगा, च है वो य में बदल जाएगा, ट ण में, त न में और प को हम बदल देंगे मैं में, अपने अपने वर्ग के पंचम वर्ण में। कब? जब इसके बाद या तो मैं हो इनके बाद, या फिर न हो। जगत नाथ, तय के बाद न है तो तय का पंचम वर्ण तय वर्ग का न, तय बदल जाएगा न में जगन्नाथ। चित्त में, तय थे द न, चिन्ह में। षट मास, टे ठे डे ढे णे, षण्मास। वाक में कै का पंचम वर्ण हो जाएगा अंग, वांग में। तो दो नियम हैं, यानी जब वर्ग का पहला अक्षर हो क च ट त प और इसके बाद मैं या न हो, तो हम इनको बदलेंगे इनके ही वर्ग के पांचवें वर्ण में।
और जब वर्ग इसके बाद और कुछ हो तो फिर हम इनको बदलेंगे वर्ग के तीसरे वर्ण में, अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में। यहां एक ध्यान रखना है, तय के इस नियम में कुछ अपवाद हैं, तय के अलग से नियम है। जैसे एक उदाहरण लिखता हूं मैं आपके सामने, सत प्लस जन। अब तय के बाद जय यानी वर्ग का तीसरा अक्षर, और ये बदल जाएगा, किस में बदलेगा, तय थे दे, इस नियम के अनुसार। लेकिन यहां पर ये नियम लागू नहीं होगा क्योंकि इसकी संधि होगी सज्जन। इसकी संधि होगी सज्जन। तय के बाद अलग अलग स्थितियां हैं। तय के बाद यदि चय या छय हो तो तय को, हम ये ध्यान रखना नीचे लिखा हुआ ये सभी तय बदले जाएंगे, तय को चय में बदलेंगे। ये ऐसे ही रहेंगे, चय या छय वो वैसे ही रहेंगे, हमने तय बदलना है चय में। जैसे उच्चारण, तो तय के बाद चय है, जो तय था ये बदल गया चय में, बाकी वैसे ही रहेगा। उत्छिन्न, तय बदल जाएगा चय में, छिन्न ऐसे ही जोड़ देना हमने इसके साथ। तो जब ये पहले वाला अक्षर हमने ध्यान रखना है, जो ये जो जोड़ा है पहला और दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है चय छय, चय में। तय के बाद जब जय या झय हो तो तय को बदलेंगे जय में। जैसे सत प्लस जन सज्जन। यहां वो कै चय टै तै पे के बाद वर्ग का पहला, वर्ग का तीसरा चौथा, ये भी तीसरा चौथा है चय वर्ग का, ये टय वर्ग का तीसरा चौथा है। तो तय वाले मामले में वो नियम लागू ना होकर ये नियम लागू होगा, यानी यहां पर तय बदलेगा जय में और यहां पर तय बदलेगा डय में। सज्जन, तत् टीका, तट टीका पहला वर्ण, डय डय हो तो डय हो जाएगा उड्डयन। तय के बाद यदि लय हो तो तय को लय में बदल देंगे, तत्लीन तल्लीन। यहां पर क्या करना है कि यहां पर हमने ये वर्ण वैसे ही रखने हैं, सिर्फ तय बदलेगा। आगे जो दो नियम लिखे हुए हैं, तय के बाद यदि शय हो तो फिर तय को बदलेंगे चय में, तय को बदलेंगे चय में, और जो शय होगा वो बदला जाएगा छय में, चय छय। उच्छ्वास, तो ये तय बदल गया चय में और शय बदल गया छय में। यहां एक बात ध्यान रखनी है, अगर शय पूर्ण है, पूरा है, स्वर सहित है तो वो छय पूरा लिखेंगे, और यदि यहां पर शय आधा जैसे ये था तो छय के हलंत लगा देंगे, वो भी आधा लिखना है क्योंकि ये व्यंजन संधि है, तय तो आधा होगा, यहां पर चय हमने आधा लिखना है। इसके बाद यदि है, तय के बाद है तो तय को बदलेंगे दय में और है को बदलेंगे धय में। तय दय है धय, उत प्लस हार उद्धार। तो ये ज्यादातर संधियां इन्हीं में से आ जाती हैं, आगे हैं वो भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बार फिर इनको रिपीट करेंगे। वर्ग का पहला वर्ण है कै चै टै तै पै, इसके बाद मैं या न हो तो हम बदल देंगे कै टै टै तै पै मै को अपने अपने वर्ग के पांचवें वर्ण के अनुसार, उनका पांचवा वर्ण बन जाएगा। इसके बाद और कोई स्थिति हो कै चै टै तै पै मै के, इसको यहां पर तय को छोड़ दे दो जगह पर, जय जय और टैड है, तो ये बदलेंगे अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, यानी कै का गय हो जाएगा। इसी प्रकार आगे भी बदल जाएंगे। फिर तय के अलग से नियम है। तय के बाद चय छय, जय जय, टै ठै, डै ढै, लय, तो तय बदल जाएगा चय जय टै डै और लय में, और जब शय हो तो तय को बदलेंगे चय में और शय को बदलेंगे छय में। है होने पर तय को बदलेंगे दय में और है को बदलेंगे धय में। उसके बाद आता है मैं के बाद कोई भी, मैं के बाद
कोई स्पर्श व्यंजन हो, स्पर्श व्यंजन यानी क से लेकर मैं तक जो अभी तालिका आपके सामने लिखी हुई थी 25 के 25 व्यंजन, तो मैं को उसी वर्ग का पांचवा अक्षर यानी क वर्ग का पांचवा अक्षर ङ, च वर्ग का पांचवा अक्षर और इसी प्रकार ट वर्ग का पांचवा अक्षर, उसी वर्ग का पांचवा अक्षर या अनुस्वार हो जाता है। मैं के बाद जब स्पर्श व्यंजन होंगे जैसे संपूर्ण, तो मैं के बाद प वर्ग में से प है तो हम यहाँ पर मैं का या तो अनुस्वार लगा देंगे यहाँ से के ऊपर और अगला जो शब्द है वैसे लिख देंगे, या फिर मैं को बनाएंगे इस अक्षर यहां पर जो है इस वर्ग का पांचवा अक्षर बनाना है, तो प वर्ग का पांचवा अक्षर होता है प, फ, ब, भ, मैं, तो प को मैं ही बनाएंगे। इसका आपको एक उच्चारण में भी आपको सुविधा होगी, क्योंकि देखो यहां पर अनुस्वार है, यहां पर अनुस्वार है, इसका उच्चारण हम कर रहे हैं संपूर्ण और इसका उच्चारण हम कर रहे हैं संदेह, यहां मैं यहां ने, क्यों? क्योंकि इसके बाद देह शब्द है और देह में पहला अक्षर द और द का पंचम वर्ण होता है ने, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि आप या तो उसको पंचम वर्ण में बदल दो, पंचम वर्ण आगे वाले शब्द का पहले अक्षर का पंचमा वर्ण करना हमने, या फिर अनुस्वार में। और मैं का एक नियम और है, इनके बाद जो बचते हैं अंतस्थ और उस, ये र ल व श है, ये जो वर्ण होते हैं तो फिर हमने मैं का अनुस्वार ही करना है। संहार, संहार, संसार, संसार, ये ध्यान रखना है। और फिर भी आपको ज्यादा इसमें और गहराई में नहीं जाना तो क्या करेंगे, मैं के बाद कोई भी चाहे वो अंतस्थ हो, उष्म हो, स्पर्श हो, हम क्या कर देंगे, अनुस्वार कर देंगे, मैं को हटा देंगे, उसका अनुस्वार लगा देंगे और बाकी वाला जो शब्द है बाद वाला उसके साथ जोड़ देंगे, हमारी संधि हो जाएगी। तो मुख्य मुख्य हमारी व्यंजन संधि यही है। इसके बाद इसमें कुछ और बातें जो समझने की होती हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। रे, रे और श के बाद न को न हो जाता है, उसमें चाहे स्वर का नियम हो या व्यंजन संधि का नियम हो या विसर्ग संधि का नियम हो, ये होती रहती है संधियां बीच में, लेकिन एक ऐसा प्रावधान होता है जैसे री प्लस न। अब इसमें जब हम संधि करेंगे तो इसको जोड़ते समय ये ध्यान रखना है, री से परे न हो तो उसका न करना है, ऋण हो जाएगा। एक और राम प्लस आयन, यहां पर जो संधि होगी होगी स्वर संधि ए आ हो जाएगा, ये वो और हमको ध्यान में रखना है। रामा यन की बजाय क्योंकि इधर र है तो हम इसको न करेंगे। जब एक तरफ री, रे और से होंगे तो न का हमने न कर देना है। छ से पूर्व कोई स्वर होने पर दोनों के बीच में च जुड़ जाता है। ध्यान देंगे, उदाहरण से समझेंगे। छ से पहले स्वर है ई। देखो इधर से अगर हम देखें एक तरीके से लगता है कि स्वर संधि है, लेकिन स्वर संधि क्या होती है, स्वर के साथ। इधर स्वर है तो दूसरी तरफ व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है, दूसरी तरफ व्यंजन है पहले। तो यहां से हमने देखना है, पहले वाले हमने संधि समझने की कोशिश की है इधर से। अब थोड़ा दूसरी तरफ से देखेंगे। छ से पूर्व यानी पहले कोई भी स्वर हो, जैसे यहां पर ई है तो दोनों के बीच में यानी इसके बीच में और इसके बीच में च जुड़ जाता है, परिच्छेद, च जुड़ जाएगा, परिच्छेद, विच्छेद, विच्छेद। छ से पूर्व स्वर है तो बीच में च जुड़ गया। स से पहले ए आ के अतिरिक्त और कोई भी स्वर हो, यही इसी की तरह बिल्कुल स से पहले कोई स्वर हो तो स का श हो जाता है, षटकोण वाला स, स का स हो जाता है। जैसे विषम, विषम का क्या हो जाएगा, विषम। क्यों? क्योंकि स से पहले ई है, यहां स से पहले ऊ है तो स का श हो जाएगा, षटकोण वाला, ये ध्यान रखना है। तो दो नियम ये, छ से पहले कोई स्वर हो तो बीच में एक नया वर्ण जुड़ जाता है च, दोनों पदों के बीच में, और इसी प्रकार दोनों शब्दों के बीच में। इसी प्रकार स से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई
अन्य स्वर हो तो फिर जो स है, रे वाली स एक तरीके से समझें, उसको षटकोण वाली श में हम बदल देते हैं। ई उ के बाद रे से परे रे हो, यानी देखो यहां पर एक इस प्रकार से समझेंगे, ये ई की मात्रा है, ई मतलब छोटी ई, उसके बाद रे है जिसको हलंत लगा हुआ है, उसके बाद फिर पूरा रे है। जब ऐसी स्थिति हो तो हमने छोटी ई है तो बड़ी ई कर देनी है, छोटा हुआ तो बड़ा ऊ कर देना है, और जो रे है ये हलंत वाला ये गायब हो जाएगा, बाकी का शब्द इसके साथ जोड़ देंगे, निर्रव नीरव हो जाएगा, छोटी की मात्रा बड़ी की रव, ये रे गायब, निर्रस नीरस। तो ये हमारी संधियां थी, व्यंजन संधि, इसके कुछ नियम थे और एक तरीके से हमने इनको बांधने की कोशिश की 5-6 नियमों के अंदर। आशा करते हैं आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर कोई कमी रहती है तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।